हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एरेज के बारे में बात करेंगे। नाउ फॉर एरेज आई वुड से दैट इफ नॉट द मोस्ट देन एरेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट यू विल एवर लर्न इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद एरेज इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इन दिस वीडियो हम एरेज को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, एंड जावास्क्रिप्ट हमको क्या क्या बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है एरेज के साथ वर्क करने में, वो सारे डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट्स सारे गिवन होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने वी एस कोड को यूज़ करके एक HTML फाइल बना रखी है। एंड ये मेरी script.js फाइल है जहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। एंड यहाँ मैंने कंसोल ओपन कर रखा है जहाँ पे हम इसका आउटपुट देख पाएंगे। तो चलिए एरेज के बारे में सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर ये बताऊं कि भाई एरेज क्रिएट कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एरेज क्यों बनाए गए, आई मीन एरेज का क्या काम है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। लेट्स से मैं आपको कहूँ कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे कैपिटल लेटर दैट इज A से लेके Z तक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करने हैं, या फिर बस स्टोर करने हैं। अब क्या करोगे? इफ़ यू डोंट नो एरेज, व्हाट यू विल मोस्ट लाइकली डू, आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे वेर, लेट्स से मैं उसका नाम देता हूँ A, एंड उसके अंदर विल स्टोर कैपिटल A। देन यू विल अगेन मेक अ वेरिएबल B, एंड उसके अंदर विल स्टोर अनदर वैल्यू B। ऐसे कर करके यू विल गो अप टिल वेर Z इक्वल्स टू Z। इस तरीके से आप 26 वेरिएबल्स बनाओगे एंड उन 26 वेरिएबल्स के अंदर आप ये सारे लेटर स्टोर करोगे। क्या एक ये अच्छा तरीका है वैल्यू स्टोर करने का? इफ़ यू आस्क मी, आई वुड से नो, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू डू दैट, बिकॉज आप अपने प्रोग्राम का मेमोरी बस बढ़ा ही जा रहे हैं और आपको स्टोर क्या और आप फंक्शनैलिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बस इनफैक्ट आप कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं, आप बस उसकी स्पेस बढ़ाए जा रहे हैं और सिर्फ अभी तक सिर्फ वैल्यूज ही स्टोर हो रही हैं। सो इस तरीके से तो कोड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करें? यहाँ पर एरेज का काम आता है। एरेज का यूज़ कर कर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंडर आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं एरेज। कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स है? वैर कॉन्स्ट लेट, जो भी आपका मन है, मैं लेट से मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ लेटर्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एंड इसके अंदर जितनी चाहे वैल्यू स्टोर करो, सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे कि मैं लिखता हूँ A, कॉमा B, कॉमा C एंड कॉमा D। अब इस तरीके से आप एरेज क्रिएट कर सकते हो। पहले मैं आपको इसको लॉग करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? चलिए, अब इसका आउटपुट ये आया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये एरे जो था लेटर्स, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा आ रहा है। और वो 4 वैल्यूज़ कौन सी हैं? A, B, C और D। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप हर एक एलिमेंट का, हर एक वैल्यू का इंडेक्स देख पाएंगे। चलिए, इंडेक्स मैं आपको भी आगे बताता हूँ, अभी आप सिर्फ इससे मतलब रखिए कि ये एक एरे है जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं A, B, C और D। एंड ये ज़रूरी नहीं कि अब जब मैंने इसको स्ट्रिंग बनाए हैं, आई मीन कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकता है, कुछ भी स्टोर कर सकता है। जैसे कि मैं 23 कह देता हूँ, मैं अपना नाम भी स्टोर कर लेता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। आप देखोगे इसके अंदर A, B, C, D, देन 23, देन तनिष्क, ऐसे करके 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर। दिस इज हाउ यू क्रिएट एरेज। अब एरेज क्रिएट करने का एक तरीका और है, मैं इसको 1 कह देता हूँ। एक तरीका ये है, इनफैक्ट मैं इसको क्रिएटिंग कह देता हूँ, जिसमें पहला तरीका ये है एंड दूसरा तरीका है कैसे, आप लिखेंगे कॉन्स्ट लेटर्स इज इक्वल्स टू न्यू एरे, एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप लिखेंगे पैरेंथेसिस, एंड देन आप उसके अंदर जस्ट द वे यू डिड बिफोर, आप इसके अंदर जितनी चाहे वैल्यूज उतनी डिफाइन कर सकते हैं। इसको console.log करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि आउटपुट तो सेम ही आता है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है ना? आप देखोगे आउटपुट तो वही आया कि भाई एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज A, B एंड C। जैसे भी आपको डिफाइन करा है, एरेज डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट एरेज। आई होप अब तक आपको ये समझ आ गया होगी एरेज का यूज़ हम क्यों करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं। नाउ a very important doubt that you must be having if you're learning arrays for the very first time, that is,
अब पहले केस में जब मैंने आपसे कहा था अगर आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे थे, तो अगर मैं आपसे कहता अच्छा चलो अब मेरे को सी का काम है, कैपिटल सी, तो आपको पता था कि भाई वो वेरिएबल सी के अंदर कैपिटल सी स्टोर्ड है। बट इसमें क्या है, इसमें आप कैसे एक्सेस करोगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसका मतलब एक्सेसिंग एलिमेंट्स, लेट्स से मैं इसमें फिर से एक ये एरे क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स लेटर्स इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है ना। नाउ आई टेल यू कि मेरे को द एलिमेंट एट द सेकेंड पोजिशन दैट इज बी, इससे काम है। सबसे पहले मैं आपको एरेस की इंडेक्सिंग के बारे में सिखाता हूँ, तभी मैं आपको एक बार उसको फिर से लॉग करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि हर एक एलिमेंट का, एक एरे की हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इंडेक्स नंबर होता है। जैसे कि अब मैं इसको अगर एक्सपैंड करूँ तो आप देखोगे हर एक एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो स्टार्ट होगा 0 से, देन 0 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं तब तक ऐसे नंबरिंग बढ़ती रहेगी। एंड नाउ इफ आई टेल यू कि भाई मेरे को ए जो है इस एरे का पहला इंडेक्स है दैट इज ए, उसको लॉग करना है। अब वो कैसे करोगे, आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग लेटर्स दैट इज द एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में आपको जो एलिमेंट निकालना है आप उसका इंडेक्स नंबर लिखोगे। दैट इज इस केस में मेरे को ए निकालना है और आप देख पा रहे हो ए का इंडेक्स 0 है, तो मैं लिखूंगा 0 एंड आई सेव इट। तो आप देखोगे इसका आउटपुट आ गया ए। अगर मैं इसको कर दूंगा 1 तो आउटपुट जाएगा बी, मैं कर दूंगा 2 तो आ जाएगा सी। सो ऐसे करके ये इस नंबर्स को कहते हैं एरेज की इंडेक्सिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हर एरे का सबसे पहला एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0 एंड देन ऑनवर्ड टू 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता है। दैट इज अगर एक एरे में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 2। वो क्यों, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है ना कि 1 से। सो एक एरे जिसका लेट से एक एरे है जिसमें 26 एलिमेंट्स हैं ए टू जेड, तो उसमें जो जेड है वो किस इंडेक्स पे होगा, दैट इज इंडेक्स 25, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं पता तो आप एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एरे के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज उसकी इंडेक्सिंग के बारे में। एक आपको छोटा सा फंक्शन बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये क्या एरे है, मैं इसको लॉग कमेंट कर देता हूँ कि ये क्या एरे है ए बी सी डी, मुझे इसकी लेंथ जाननी है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग लेटर्स डॉट लेंथ एंड आई सेव इट। सो अब मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे इसका आउटपुट आया 4। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है एरेज के साथ। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। नाउ लेट्स से जो मैंने आपको बताया था कि एक एरे का लास्ट एलिमेंट जो होता है वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे एक पहले दैट इज -1 इंडेक्स होता है उसका। सो अगर लेट्स से एक एरे है जिसमें आपको पता नहीं है कितने एलिमेंट्स हैं, लेट्स मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड करता हूँ ई। नाउ आई टेल यू कि आई वांट टू नो कि इसका इस एरे का लास्ट एलिमेंट क्या है। सो व्हाट कैन यू डू, एक आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। आप करें कंसोल डॉट लॉग लेटर्स। नाउ अब मुझे तो लास्ट एलिमेंट चाहिए बट मुझे पता नहीं है कि लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे, और मेरे को ये भी नहीं पता है कि एरे की लेंथ क्या है कि मैं सीधा लेंथ -1 कर सकूँ। सो व्हाट विल यू डू, यू कैन डू लेटर्स डॉट लेंथ विच यू नो, इस लेटर्स डॉट लेंथ का आउटपुट क्या आएगा, जो भी इस एरे की लेंथ है -1। सो ये ऑटोमेटिकली हमेशा उसका लास्ट एलिमेंट ही रिटर्न करेगा। सो इफ यू कैन फोकस ऑन द स्क्रीन यू कैन सी we have an array of 4 letters A, B, C and D. The indexing starts from from 0, 0, 1, 2, 3, but the numbering of elements, numbering as in कि जब उसका length निकालेंगे that is 1, 2, 3, 4. So it has 4 elements and indexing always starts from 0. That is why the last element is always the length -1. So this is about the indexing of elements. एक array में कैसे 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 हर एक element को numbering दी गई है जिससे आप उसको access कर सकें। Let me comment this out. And let me move on to the next concept, which is changing elements. अब let's say मैं इसका नाम रख देता हूँ पहले changing elements, ठीक है ना।
लेट्स से मैंने फिर से एक एरे डिफाइन किया है ABCDE। नाउ लेट्स से मेरे को D के बाद जो E है उस E की जगह मुझको Z स्टोर करना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, आप लिखोगे लेटर्स। अब इस केस में मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने अब ई लास्ट एलिमेंट है, मैं नहीं कर रहा अब लेटर्स डॉट लेंथ -1 क्योंकि मेरे को पता है कितनी लेंथ है। सो आई एम जस्ट सिंपली सेइंग इंडेक्स 4। वो क्यों कहा मैंने, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। लेटर्स ऑफ 4, लेटर 4 इज इक्वल्स टू Z एंड देन आई डू console.log, I do letters एंड आई सेव इट। तो अब देखोगे इसका आउटपुट क्या आया, ABCD एंड Z। सो इस तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो इट इज़ जस्ट कैन बी डन यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। आप सिंपली उस इंडेक्स को उस पोजीशन को एक्सेस करें, जैसे मैंने यहाँ पे किया, लेटर्स एट पोजीशन 4 इज नाउ इक्वल्स टू Z। नाउ वन माइट आर्ग्यू कि भाई लेटर्स को तो मैंने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया था एंड कॉन्स्ट स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट, हाउ कैन यू चेंज अ कॉन्स्टेंट थिंग। बट इफ यू फोकस हेयर, आप देखोगे कि आपने एरे नहीं बदला है, आपने एरे का एक स्पेसिफिक इंडेक्स बदला है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स में यही कह दूँ कि दैट लेटर्स इज नाउ इक्वल्स टू 1,2, अब क्या ये एरर थ्रो करेगा, यस ये एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे आपने एरे ही बदल दिया। आपने कोई एरे का पोजीशन नहीं बदला है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं बदला है उसका, आपने पूरा एरे ही बदल दिया और वो मैंने कौन से डिक्लेयर कर रखा था, तो ये तो एरर थ्रो करेगा ही करेगा। सो दिस इज अबाउट changing elements in an array. Let's move to the next concept. The next concept is addition of elements. Addition से what do I mean by addition? Let's say मैं यहाँ पे कहता हूँ एक array है जिसके अंदर 4 elements हैं A, B, C और D. Now I tell you कि मेरे को अब इसी array में, I mean letters के ही array में A, B, C, D, E, that is I have to add a 5th element. वो आप कैसे करोगे? उसके लिए JavaScript ने फंक्शन दे रखा है that is letters dot पुश, एंड इसके अंदर आपको जो एलिमेंट ऐड करना है वो देखो, जैसे मैंने किया E एंड आई डू console.log letters एंड आई रन इट। तो आप देखोगे उसका लास्ट एलिमेंट भी E ऐड हो चुका है। नाउ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे कैन हैपन एट 2 पोजीशंस, दैट इज एट द लास्ट एंड एट द फर्स्ट। ये तो मैंने लास्ट में ऐड किया E, अब मेरे को लेट्स से फ्रंट में दैट इज सबसे पहले एलिमेंट मेरे को AA ऐड करना है। उसके लिए भी फंक्शन प्रोवाइड किया जावास्क्रिप्ट ने, वो है लेटर्स डॉट अनशिफ्ट एंड इसके अंदर लेट्स से मैंने दिया, एक सेकेंड, हाँ मैंने दिया AA एंड आई डू console.log letters। तो अब देखोगे अब जो हमारा नया एरे क्रिएट होके आया है उसके स्टार्टिंग में AA आ गया है, फिर ABCD एंड लास्ट में हमने E ऐड किया ही था। सो push is used to add elements at the last of an array and unshift is used to add elements at the start of an array. So this is also very important because you should know कि एक array की हम elements add and delete कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि delete कैसे करते हैं। deletion का भी सेम है, सेम मैं एक array ले लेता हूँ ABCD and now let's say मेरे को इसका last element that is D वो delete करना है, तो मैं लिख दूंगा letters dot pop and let me just console.log letters। अब यहाँ पे पॉप के अंदर हमारा कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि पॉप ऑटोमेटिकली उसको पता है, पॉप हमने पुश में तो वैल्यू इसलिए दी क्योंकि हमको कोई एलिमेंट ऐड करना था, तो हमको देना पड़ेगा कि भाई ऐड क्या करना है। इसमें तो लास्ट एलिमेंट वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है। हम इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारा ABCD था, हमने पॉप कर दिया तो अब वो ABC रह गया है। सिमिलरली टू डिलीट एन एलिमेंट एट द स्टार्ट देयर इज़ अ फंक्शन विच इज़ नोन एज शिफ्ट। अब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट आ जाएगा B और C। वो क्यों, क्योंकि हमारा ABCD था, हमने पहले पॉप कर दिया D हट गया, फिर हमने शिफ्ट कर दिया A हट गया, तो अब बचा B और C। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि हाउ डू कैन ऐड एंड डिलीट एलिमेंट्स इन एन एरे। जो भी मैं आपको ये डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट छोटी छोटी वैल्यूज बता रहा हूँ, these are very basic about an arrays. This is the mandatory thing that you should know if you want to work very easily with arrays and never have any trouble. एक छोटी सी एडिशन भी सिखा देता हूँ, एक आपको एक और एक फंक्शन सिखा देता हूँ। लेट्स से आपको एक एरे दिया मैंने ABCD से लेके Z तक, ठीक है ना, और मैंने आपसे पूछा चलो मुझे इस एरे का ये बताओ, इस एरे में जो E है, लेटर E, वो किस इंडेक्स पे है। दैट इज मैं आपको
दिखाई देता हूँ। मैं फिर से एक ये एरे क्रिएट करता हूँ एंड लेट्स से मुझे ये नहीं पता, देख हमें तो मैंने आपको बताया कि ए जो है उसके इंडेक्स 0 है, बट लेट्स से अगर आपको नहीं पता, ये तो आपको इसलिए पता क्योंकि आपको दिख रहा है सामने एरे, बट लेट्स से कोई बहुत बड़ा एरे है या फिर एरे में आपको डेफिनेट नहीं पता क्या क्या वैल्यूज़ हैं, बट यू वांट टू चेक कि भाई जो ये वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे है, उसके लिए भी फंक्शन है। वो क्या है मैं करता हूँ console.log, उसके लिए क्या फंक्शन है, लेटर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, आई होप ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड ही है, इंडेक्स ऑफ, एंड इसके अंदर आपको वो एक एलिमेंट डालना है जिसका इंडेक्स ढूंढना है, दैट इज इस केस में मेरे को ए का जानना है, एंड मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखोगे उसका आउटपुट आया 0 कि लेटर ए का इंडेक्स इस लेटर्स एरे में 0 है, दैट इज ए इज एट 0th पोजिशन इन दिस एरे। So this is the index of function which JavaScript provides you to find out the index of any element in the array. एक और फंक्शन है, let's say आपको ये ढूंढना है कि दैट क्या इस एरे में ये वैल्यू है या नहीं है। आई होप समझ पा रहे हैं। दैट इज लेट्स से मैं इसमें कह दूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट्स से मैं कह दूँ इंडेक्स ऑफ जेड। अब आपको तो पता है कि एरे आपके सामने है, छोटा सा एरे है कि भाई इसमें तो जेड है ही नहीं, तो ये क्या इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा -1। दैट इज अगर इसकी वैल्यू -1 है तो इसका मतलब वैल्यू जेड इसके अंदर है ही नहीं। सो दीज आर वेरी एसेंशियल फंक्शन दैट यू शुड नो अबाउट एरेज, एंड आई होप इस वीडियो में आपको ये सारा बेसिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इफ यू लर्न एनीथिंग इन दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।